Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Father in heaven. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning in heaven. Hallelujah. Heavenly Father, we give you all the glory. सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर. तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा. तेरा धन्यवाद हो पिता. तेरा धन्यवाद हो स्वामी. तेरा धन्यवाद हो. हालेलुया. तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर. तेरे नाम को महिमा देते हैं. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. हालेलुया लॉर्ड. हालेलुया जीसस. We give you all the glory, Master. We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Wonderful Lord, we give you all the glory. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद स्वामी. धन्यवाद पिता परमेश्वर. तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा. आप महान है, सामर्थी परमेश्वर है. तेरा धन्यवाद करते हैं. ओ रब्बा तेरा धन्यवाद. हालेलुया. रब्बा तेरा धन्यवाद. हालेलुया. रब्बा तेरा धन्यवाद. हालेलुया. रब्बा तेरा धन्यवाद. हालेलुया. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद पिता परमेश्वर. तेरे नाम की महिमा. Hallelujah. Good morning. Praise the Lord. Good morning. Praise the Lord. Father in heaven. Good morning. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. For this wonderful day, Lord, we give you all the glory. We give you all the glory, Lord. Hallelujah. We give you all the glory, Jesus. Hallelujah. Let us praise and worship. Let us praise. प्रभु का मंदिर आएगा, मैं नाचूंगा. जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, मैं नाचूंगा. मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह. मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह. प्रभु का मंदिर आएगा, मैं नाचूंगा. जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, मैं नाचूंगा. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, ताली बजाऊंगा. जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, ताली बजाऊंगा. ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह. ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह. प्रभु का मंदिर आएगा, ताली बजाऊंगा. जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, ताली बजाऊंगा. जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, मैं हाथ उठाऊंगा. जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, मैं हाथ उठाऊंगा. मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह. मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह. जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, मैं हाथ उठाऊंगा. जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, मैं हाथ उठाऊंगा.
स्तुति के योग्य है, प्रभु महान है, सामर्थ्यशाली है, उसके नाम की महिमा करें, हालेलुया के गीत गाएं, नारे लगाएं। What not you can do for the glory of the Lord। क्या क्या आप नहीं कर सकते परमेश्वर की महिमा के लिए। We are worshiping a wonderful Lord। हम एक महान सामर्थी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं इस समय, अद्भुत परमेश्वर की। हम जो कुछ कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, वो सब कुछ करने की कोशिश करें। जितनी द मोर वी वर्शिप, द मोर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कम्स अपॉन अस। जितनी ज्यादा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जितनी ज्यादा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उतनी ही ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर उतरने लगती है। इफ यू नीड मोर पावर, देन यू मस्ट लर्न टू डू मोर वर्शिप। आपको ये सीख जाना चाहिए कि हम उतनी ज्यादा परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर धोखेबाज नहीं है, बांटने में धोखा नहीं करता कि किसी को ज्यादा सामर्थ दे दी, किसी को कम दे दी। हमें लगता है दूसरों को ज्यादा सामर्थ मिल गई, दूसरों को ज्यादा आशीषें मिल रही हैं। दे आर बीइंग फिल्ड विद मोर पावर, मोर ब्लेसिंग्स। वो ज्यादा आशीषों से और ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ से भरे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा परमेश्वर की महिमा करी है। The unseen passage of their life is, जो उनके जीवन में न दिखाई देने वाली चीज है, वो ये है कि उन्होंने परमेश्वर की ज्यादा महिमा करी है। 2 Corinthians 2 Corinthians 12वां अध्याय 9वीं आयत। My strength is made perfect in my weakness। मेरी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। एक छोटी सी कहानी है। और कहानी इस प्रकार से है कि एक राजा दूसरे राजा को मारना चाहता था। एक राजा दूसरे राजा को मारना चाहता था, और कई बार कोशिश करी, लेकिन मार नहीं पाता था। कई बार घाव तो किए, लेकिन मार नहीं पाया। उसने बहुत सारे लोगों से पूछा कि कई बार ये इतना घायल हो जाता है लेकिन ये मरता नहीं है, कारण क्या है? इट इज नॉट अ बाइबल स्टोरी, ये बाइबल की कहानी नहीं है, लेकिन कुछ सिखाने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कभी कभी हिंदी के संडे के पेपर में इस तरह की कहानियां निकलती हैं। मरता क्यों नहीं है? उसने बहुत सारे लोगों से ये बात पता करी। कोई ज्ञानी पुरुष राजा को मिला और राजा ने कहा कि तुम बताओ भाई, तुम क्या बताना चाहते हो? तो उसने कहा जो मैं बताऊंगा वो आप विश्वास नहीं करोगे। उसने कहा बताओ फिर भी, क्या बात है? उसने कहा ये जो राजा है जिसको आप मारने की कोशिश कई बार कर चुके हैं और ये जो मर नहीं पा रहा है,
इसका जो सामर्थ्य है, इसकी जो ताकत छुपी हुई है, एक तोता है उसके पास, उस तोते में है। राजा ठट्टा उड़ाने लगा, हंसने लगा। 4, 6, 10 बार युद्ध और हुए, राजा नहीं मार पाया उसको, दूसरे राजा को नहीं मार पाया। उसने इस ज्ञानी पुरुष को फिर बुलाया और उससे पूछा कि भाई जो तुमने एक बात बताई थी वो क्या बात सच है? उसने कहा आज भी मेरी बात सच है। उसके पास वो तोता है। जब तक वो तोता खत्म नहीं हो जाएगा ये राजा नहीं मरेगा। राजा ने उस तोते को ढूंढवाने की कोशिश करी, ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ा। उस दूसरे राजा के महल के आंगन में यूं ही टंगा हुआ तोता, एक पिंजड़े में टंगा हुआ तोता दिखाई दे गया। राजा ने ज्ञानी को पकड़वा के फिर बुलाया अपने पास। कहा अगर वो इतनी कीमती चीज होती तो छुपा के रखते। उसने कहा छुपा के रखते तो उसकी वैल्यू पता चलती। छुपा के रख देते, 7 तालों में रख देते तो पता चलता वो बहुत मूल्यवान चीज है, तो लोग सबसे पहले उस पर अटैक करते। उसने आंगन में लटका रखी। लोग इसको साधारण समझते हैं, लेकिन सारी सामर्थ्य इसी के अंदर है, सारी ताकत इसी में। मेरी सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी कमजोरियों में। परमेश्वर ने हमारी सामर्थ्य को 7 तालों में बंद करके नहीं रखा है। हमारी कमजोरियां जो सब पर प्रकट है, दुनिया के लोग देख रहे हैं। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ 40 दिन के एपिसोड में 16वां दिन। आपकी कमजोरियां जो सब पर प्रकट है, आपकी कमजोरियां जो हमको मालूम है, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य। अपनी कमजोरियों पर विलाप ना करिए, अपने दुखों पर विलाप मत करिए, अपनी कमियों और घटियों को देख करके विलाप मत करिए, शोक मत करिए। परमेश्वर की स्तुति करिए। यदि आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, तन्हा महसूस कर रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी बहन है मेरी देहरादून में, इस समय भी ऑनलाइन है। उसने मुझसे बोला, एक दिन फोन किया, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे बीच में बहुत प्यार है। वो मेरी वाइफ से बात कर रही थी, शायद ये बात मैंने पहले बताई थी आपको, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। हमने कहा भाई बेटी हमारी, वैसे तो तुझे कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर हो गया कभी कुछ तो बेटी हमारी। ये जो कमजोरी है ना, इसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य ढूंढो। इस दुख के अंदर अपनी सामर्थ्य ढूंढो परमेश्वर की। जिंदगी में बहुत सारे आंधी तूफान गुजरे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य ढूंढो। क्या कोई एक ऐसी रात थी जब तुम भूखे सोए थे, जब तुम्हारे पास भोजन नहीं था, जब तुम अपने बच्चों को भोजन नहीं करा पाए? हम ऐसे रास्तों से गुजर के आए हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा यदि कल भी भोजन नहीं होगा तो अपने बच्चे को क्या जवाब दूंगा। जब कल आएगा फिर कल अपने बच्चे को बताऊंगा कि आज भी दुआ का दिन है, आज खाना परमेश्वर नहीं दे रहा है। सामर्थ्य ढूंढो।
हमारी कमजोरियों के अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ रखता है। उन कमजोरियों के दिनों में जिस दुष्ट आत्मा को कहते थे निकल जा, तो वो जमीन पर लोटपोट होकर के निकल जाती थी। जिस बीमार से कहते थे चंगा हो जाता, तो वो चंगा हो जाता था। उस कमजोरी के आलम में जब आप सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं, हम कमजोरी को देखना शुरू कर देते हैं। हम सामर्थ्य को प्रकट करने के बारे में जानते तक नहीं है, सिखाया तक नहीं गया कि आज कमजोर है, वक्त है सामर्थ्य प्रकट कर लो। ये वक्त है अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर लो। आज कमजोर है, सिखाया तक नहीं गई, ये बात बताई तक नहीं गई। कमजोरी के समय में यह बताया गया, ओ जॉब नहीं है, जॉब के लिए दुआ करो भैया, फास्टिंग के साथ दुआ करो। अब हम सिर्फ अपने जॉब के लिए दुआ कर रहे हैं, बाकी वो जो सामर्थ का पिटारा रखा हुआ है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम उसको इस्तेमाल करना भूल गए। परमेश्वर ने स्टील, लोहे, पीतल के बर्तनों में अपनी सामर्थ को छुपा के नहीं रखा। खुदा का कलाम कहता है कच्चे मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, कमजोर मिट्टी के बर्तनों में। तुम्हारी कमजोरी के अंदर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को छुपा के रखा है। तो कमजोरी के समय में सामर्थ्य क्यों नहीं निकली? तो कमजोरी के समय में सामर्थ्य को प्रकट करने का ख्याल क्यों नहीं आया? कमजोरी के समय में सामर्थ्य क्यों नहीं प्रकट हुई? हम अपनी कमजोरियों को क्यों देखते रहे? हमने सामर्थ्य को क्यों नहीं प्रकट किया? The Christian life is incomplete. The Christian life is incomplete. मसीह जीवन अधूरा पड़ा है जब तक उसमें से सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही। मसीह जीवन अधूरा पड़ा है जब तक कमजोरी का एहसास नहीं हो पा रहा है। अगर बलवंत है तो तब बलवंत है जब हमारी सामर्थ्य निकल रही है, जब परमेश्वर की सामर्थ्य निकले। हम अपनी कमजोरियों को देख देख करके रो रहे हैं, हम अपने दर्द को देख देख के रो रहे हैं, हम अपने भय को देख देख करके रो रहे हैं, अनजाने डर को देख के रो रहे हैं, भविष्य के डर को देख के रो रहे हैं, कल को देख करके रो रहे हैं, कल क्या होगा। बच्चों के चेहरे को देखते हैं तो रोते हैं, जवान बच्चों के चेहरे को देख के रो रहे हैं, जवान होते हुए बेटे बेटी को देख के रो रहे हैं, बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे उनको देख करके रो रहे हैं। इस कमजोर बच्चे में परमेश्वर की सामर्थ्य क्यों नहीं ढूंढी? अगर ये तुम्हारी कमजोरी था तो परमेश्वर की सामर्थ्य क्यों नहीं ढूंढी? बचपन से एक रीति मैंने डाली, और वो रीति यह है कि जब मेरे बच्चे सो ही रहे होते थे, बिल्कुल छोटे छोटे से, मैं उनके सर पे हाथ रखता था और प्रार्थना करता था। हाथ रख के प्रार्थना करता था। मैं ये नहीं कहता था प्रभु इनको बहुत पैसा देना, इनको रुपया देना, इनको धन देना, इनको दौलत देना। मैं प्रार्थना करता था प्रभु इनको समझ, बुद्धि, ज्ञान, अभिषेक देना। ये तेरे अभिषेक से भरे रहे, तेरी सामर्थ्य से भरे रहे, तेरा स्वभाव इनके अंदर आए, ये तेरे डील डॉल में बढ़े, ये तेरे कद को पहचान सके। जब मैं इस धरती पे ना हूं तो मेरे बच्चों के पास यीशु मसीह जरूर हो। छोटे से थे ना तब से यही प्रार्थना कर रहा हूं।
आज भी प्रार्थना करना, प्रभु बुद्धिमान बनाना, समझदार बनाना, चालाक नहीं, बुद्धिमान, अभिषेक, परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए, परमेश्वर के प्यार से भरे हुए, परमेश्वर के तरस से भरे हुए। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। आई रियली थैंक गॉड। जो लोग मेरे बच्चों से मिले हैं, जो जानते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे बच्चों ने मेरे सर को नीचा नहीं होने दिया। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। बच्चे मेरी ताकत बन गए। जिस बच्चे को आप कमजोरी समझ रहे हैं, वो बच्चा आपकी जिंदगी की ताकत बन जाएगा। आप प्रार्थना करना तो शुरू करिए बच्चों के लिए। आप उनके सर पे हाथ रखना तो शुरू करिए। बचपन से बच्चे को, बचपन से, और जो गर्भवती स्त्रियां होती है, मैं उनको कहता हूं कि अपने पेट पे हाथ रख के, और शाहरुख खान और कटरीना कैफ की फोटो आगे रख करके प्रार्थना मत करो, लेकिन यीशु मसीह से कहो, यीशु मसीह, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो बेटी है या बेटा है, वो गर्भ के अंदर तेरी आत्मा से परिपूर्ण, तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण, तेरी सुंदरता से परिपूर्ण, तेरी समझ, तेरे ज्ञान से परिपूर्ण। लोग सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो अपने कमरों में लगा लेते हैं जैसे ही गर्भवती होते हैं। बाजार से पोस्टर ले आते हैं, उनकी फोटो देखना शुरू कर देते हैं। सिर्फ प्रार्थना करिए, किसी की फोटो मत देखिए, किसी बच्चे से कंपैरिजन मत करिए अपने बच्चे का। प्रार्थना करिए, अपने गर्भ पे हाथ रख के प्रार्थना करें। गर्भ के अंदर से बच्चा निकले तो वो परमेश्वर की लाली लिए हुए निकले, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक निकला है, परमेश्वर की उमंग से भरा हुआ निकले। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रति प्यार गर्भ के अंदर पैदा हो जाए। उसके अंदर वो उन चीजों से भरा, लबरेज, छलकता हुआ निकले। दाऊद कहता है, मेरा प्याला छलक रहा है। भजन 23 में लिखा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, माई कप इज ओवरफ्लोइंग। मेरा प्याला उमड़ रहा है। लेट योर कप ओवरफ्लो। तुम्हारी सामर्थ तुम्हारे अंदर से दिखाई दे। कमजोर मिट्टी के बर्तनों, कमजोर लोगों, तुम्हारे अंदर से सामर्थ छलकी नहीं। मसीह जीवन का निर्माण 40 एपिसोड में आज 16वां दिन है, नहीं छलकी। परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं छलकी। कल मैंने बताया था कि मैं मानसी सोहेल, एक लड़की है, उसके बारे में बताऊंगा। बच्चा है हमारे ये भी एक परिवार का हिस्सा है। जब मेरी बेटी शिमला गई हॉस्टल में पढ़ने, इस बच्चे से मुलाकात हुई। ये एक हिंदू परिवार का बच्चा है, ये दिल्ली से पढ़ने गई थी शिमला। दोनों एक ही कॉलेज में गए, एक ही हॉस्टल में रहे, एक ही रूम में रहने का मौका मिल गया। मेरी बेटी मास्टर्स करने गई थी, ये अपना ग्रेजुएशन करने गई थी। ये जूनियर थी। एक दिन मेरी बेटी एक गॉस्पेल सॉन्ग सुन रही थी। इसने पूछा, दीदी क्या सुन रही है? उसने कहा एक गॉस्पेल सॉन्ग है। उसने कहा मैं भी सुनूंगी।
मेरी बेटी ने वो सॉन्ग इसको सुनाया। ये छोटी वाली बेटी मेरी हिंदी के बहुत ही कम सुनती है, वो इंग्लिश के ही सुनती है, वो यदा कदाई कुछ हिंदी सुनती है, हिंदी सुनती नहीं है। वो एक किसी फॉरेन कंट्री के सिंगर का था गॉस्पेल सॉन्ग, इसने भी सुना तो मेरी बेटी ने बताया है, सुन करके रोने लगी। इसने कहा दीदी ये वाला गाना मुझे भी चाहिए, और इसने बहुत बार सुना, और जितनी बार सुना इसको परमेश्वर की आत्मा का एहसास हुआ, परमेश्वर की सामर्थ का एहसास हुआ। धीमे धीमे इसने यीशु मसीह को जानना शुरू किया। मुझसे मुलाकात हुई, जब मैं हॉस्टल गया मिलने तो मुझसे मुलाकात हुई। उसके पहले जब तक मैं हॉस्टल मिलने नहीं जाता था तो ये फोन पे बात करती थी। ये खुद प्रार्थना करने लगी, बाइबल पढ़ने लगी। जब ये छुट्टियों में दिल्ली आई तो उसने अपने घर में बुलाया, प्रार्थना करवाई। इस दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इसको। पापा के जॉब में प्रॉब्लम, घर के अंदर, दिल्ली के अंदर जॉइंट फैमिली था, वहां आपस में प्रॉब्लम। सारे दुखों के अंदर ये बच्चा यीशु मसीह से प्रार्थना करता रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जब इसको यह पता चलता है कि मैं बीमार हूं तो ये मेरे लिए प्रार्थना करती है और मुझे लिखती है, अंकल आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैंने प्रार्थना करी और मैं प्रार्थना कर रही हूं। इन ऑल द एर्गनीज, सारे विरोधों के बीच में, सारी चीजों के बीच में इस बच्चे ने यीशु को पकड़े रखा। बहुत सारे लोगों के बीच में सुसमाचार को बताया। मेरी बेटी से शुरू हुआ, आगे बढ़ा, एक ग्रुप बना रखा उसने। मेरी बेटी ने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें लोग प्रार्थना करते हैं। शुरू हुआ, सुसमाचार फैला, आज उसकी बहनें, उसकी मम्मी, सब लोग यीशु के विश्वास में। उसके और भी कुछ पहचान के लोग, उसके और भी कुछ जिनसे वो प्यार करती है, जिन परिवारों से, वो लोग यीशु के नजदीक। बहुत सारे लोगों के लिए उसने मुझसे प्रार्थना कराई। वो खुद प्रार्थना करती है और कोई मौका नहीं चूकती जब वो प्रार्थना नहीं करती, जब वो सामर्थ को मिट्टी के कच्चे बर्तनों में से प्रकट नहीं करती, अपनी सामर्थ को प्रकट नहीं करती। उसके स्वभाव में यीशु मसीह है, उसकी सरलता में यीशु मसीह है, उसके अंदर जो प्यार भरा है उसमें यीशु मसीह प्रकट होता है। उसके अंदर जो करुणा भरी है उसके अंदर यीशु का प्यार छलकता है। फिल्ड विद द लव ऑफ होली स्पिरिट। एक हॉस्टल में पढ़ने गया बच्चा यीशु को इसलिए जान पाया क्योंकि कोई दूसरा बच्चा छलक रहा था। हमने अपने बच्चे को उस तरीके से ट्रेन किया था, वो छलकता हुआ पहुंचा था। और उसके जरिए से बहुत सारे बच्चे आज यीशु मसीह के पास आ गए। बहुत सारे जवान आज ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। आप अपनी कमजोरियों में, इस बच्चे ने, जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, बड़े दुख का समय भी देखा है।
सोचिए जब रिसेशन में फादर की जॉब चली जाए, घर में 3 बेटियां हों, तीनों बेटियां पढ़ रही हों, और उस समय में जॉब का जाना। एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, एक शिमला में हॉस्टल में, और तीसरी छोटी थी, वो किसी स्कूल में पढ़ती थी। ऐसे समय में जॉब चले जाना और ऐसे समय में यीशु को थामे रखना, कमजोरी के अंदर यीशु को थामे रखना, कमजोरी के अंदर परमेश्वर की ओर ताकते रहना। खुदा के कलाम में लिखा है यशाया 40:31 में, जो परमेश्वर की बाट जोएंगे वे ही नया बल प्राप्त करेंगे। गॉड इज माई स्ट्रेंथ इन माई वीकनेस। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण कमजोरियों से गुजरना जरूरी, दुख में गुजरना जरूरी, दर्द में गुजरना जरूरी, पीड़ा में गुजरना जरूरी। सामर्थ को प्रकट कब करोगे? तब करोगे जब कमजोर होगे। मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ धन बेकार हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन में रखी हुई सामर्थ बेकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर ने सामर्थ रखी है, यदि तुम कमजोर नहीं हुए तो वो सामर्थ बाहर कैसे आएगी? हबक्कुक 3:19 कहता है, परमेश्वर मेरा बलमूल है, परमेश्वर मेरी ताकत है। एक आदमी ने अपना घर बनाया, और घर बनाया, एक बड़ी शानदार कोठी बनाई, बहुत बड़ा बंगला बना लिया, और कहा आज मेरे रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई है, मेरी बैकबोन मजबूत हो गई है। सिर्फ अपने मकान को देख करके, अपने घर को देख के सोच रहा था, अपने बैंक बैलेंस को देख के, अपनी एफडीज को देख करके, अपनी प्रॉपर्टी को देख के बोल रहा था, आज मेरी बैकबोन मजबूत हो गई है, रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई। पत्नी के मरने के बाद उसी घर में वो रहना पसंद नहीं करता, अकेले उसको उस घर में डर लग रहा है। रीढ़ की हड्डी कहां से मजबूत थी? उस बंगले में अकेले रहने में डर लग रहा है। रीढ़ की हड्डी कैसे मजबूत थी? क्या आपका पैसा, आपका बंगला आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत कर सकता है? क्या बंगले और पैसे वाले लोगों को डिप्रेशन में जाते नहीं देखा, डर में जाते नहीं देखा? मैं ऐसे कई करोड़पति लोगों को जानता हूं, अरबपति लोगों को जानता हूं, अहमदाबाद के एक परिवार को जानता हूं जिनकी कई फैक्ट्री है कपड़ों की। आधे से ज्यादा परिवार डिप्रेशन में जी रहा है। उनका पैसा उन्हें डिप्रेशन से बाहर नहीं ला पा रहा। आधे से ज्यादा परिवार पैसा तौल के रखा जाता उनके घर में। एक और परिवार को जानता हूं, उनके सच में पैसा तौल के रखा जाता है। 500 के नोट तौल के रखे जाते हैं, 2000 के नोट तौल के रखे जाते हैं। उनके पास वो गिनते तक नहीं है, तौल के रख देते हैं। वो तौल के रखते हैं, उनके बाद में नौकर आते हैं, वो मशीनों से गिनते हैं। लेकिन वो लोग तौल पे विश्वास करते हैं, मशीन की गिनती पर विश्वास नहीं करते। बट दे आर इन डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास यीशु मसीह नहीं है, वो यीशु के मानने वाले लोग नहीं है।
आप अपनी जिंदगी के डिप्रेशन को हरा सकते हैं। अपनी कमजोरी में से परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करिए। यह है मसीह जीवन। यह है तोते के अंदर राजा की ताकत। यीशु की ताकत आपके अंदर है। छुपा के नहीं रखा परमेश्वर ने आपको, खुला रखा है, आजाद रखा है, कहीं टांग दिया, रख दिया है। प्रकट करो अपनी सामर्थ को, प्रकट करो परमेश्वर की ताकत को। 4:7 दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वीं आयत में, परमेश्वर की सामर्थ का धन मिट्टी के कमजोर बर्तनों में रखा हुआ है। और यह सामर्थ हमारी नहीं वरन परमेश्वर ही की है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वीं आयत में, मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर की सामर्थ रखी है। जब तक तुम अपने आप को मिट्टी का बर्तन नहीं समझोगे, जब तक तुम अपने आप को मिट्टी का बर्तन मानोगे नहीं, सामर्थ्य परमेश्वर नहीं रख सकता। और अगर सामर्थ्य रखी है तो प्रकट क्यों नहीं हुई? सामर्थ्य को प्रकट करो, सामर्थ्य को प्रकट करो अपनी। यह सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। तुम्हारी जिंदगी से परमेश्वर बहुत बड़े चंगाई और चमत्कार, और परमेश्वर अपने वचन को प्रचार कराना चाहता है। इस छोटे बच्चे मानसी सोहेल का मैंने नाम बताया आपको। परमेश्वर इसको दिल्ली और हिमाचल में अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। मिट्टी का बर्तन है, कमजोर है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण है। मिट्टी का बर्तन है, कमजोर है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण है। इस बच्चे को यीशु मसीह हॉस्टल में मिला। मेरी बेटी के जरिए इसने यीशु को जाना। थोड़े से समय में यह सिर्फ विश्वासी नहीं बन गई, यह बर्तन बन गई। और इस बर्तन ने अलाउ किया परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर आने के लिए, थोड़े से समय में। अब तो इसको परमेश्वर की सेवा करते हुए और परमेश्वर के विश्वास में आए हुए 3 साल से ज्यादा हो गए। इसने तो बहुत जल्दी परमेश्वर को जान लिया। हॉस्टल में रहते हुए कुछ ही दिनों के अंदर परमेश्वर को जान लिया। नई नई पहचान थी, लेकिन यह परमेश्वर का प्यार का नशा है। आप जितना बांटिए फैलता चला जाता है। मेरी बेटी गई, वहां उसने फैलाया जाकर के इस नशे को, परमेश्वर के प्यार के नशे को फैलाना शुरू किया। हमने अपने दोनों बच्चों को ऐसा ही बनाया। जहां जाओ वहां यीशु मसीह की छाप को प्रकट करो। अपनी कोमलता से, अपने व्यवहार से, अपनी नम्रता से, अपनी प्रार्थना से यीशु की छाप को प्रकट करो। यीशु की छाप, स्टैंप, सील ऑफ गॉड, सील ऑफ गॉड। जहां लग जाओ, जिसके साथ जुड़ जाओ, उसके साथ यीशु मसीह जुड़ जाए। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, जिसके साथ जुड़ गए उसके साथ यीशु मसीह को जोड़ दिया। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण 16वें दिन में मैं बता रहा हूं। ऐसी छाप बनो जिसकी जिंदगी में जुड़ जाओ। तुम्हारे घर में जो मेड आती है ना, काम करने वाली, तुम्हारे घर में जो माली आता है गार्डन में, तुम्हारे ऑफिस में जो कोई काम करता है, तुम्हारे पड़ोस कितना भी कट्टर दुश्मन है, यीशु मसीह की छाप प्रकट करिए। उसको यीशु की जरूरत है, छाप प्रकट करिए।
यीशु की छाप प्रकट करिए। कल एक बहन ने मुझे फोन किया गवाही देने के लिए। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे स्वर्गिक मन्ना के द्वारा उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर, उन्होंने एक गवाही तो ये देनी थी एक्चुअली, स्वर्गिक मन्ना में ने उनके जीवन में कैसे परिवर्तन किया, इसके अलावा कि ब्रदर जितनी बार मैंने आपको बीज भेजे, दान भेजा, मैं इधर भेजती हूं, मुझे उधर उसका तुरंत रिटर्न मिल जाता है। मैं इधर भेजती हूं, फौरन मुझे उसका रिटर्न मिल जाता है। ब्रदर मैंने अभी आपको गैजेट के लिए पैसे भेजे, मुझे उसका रिटर्न भी मिलने वाला, उसकी सूचना आ गई है और मुझे बहुत जल्दी उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो ब्रदर हम बोते हैं, हम बो रहे हैं, तो मुझे चमत्कार दिखाई दे रहा है कि जितनी बार हम स्वर्गिक मन्ना के लिए बो रहे हैं, उतनी बार तुरंत परमेश्वर आशीषों को प्रकट कर रहा है। मैंने कहा देखिए, बाइबल बताती है कि यहोवा किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं रखता। आप बोएंगे, परमेश्वर बहुत सारा डबल करके दे देगा। उन्होंने कहा ब्रदर मैं आपके मैसेज को फैला रही हूं, मैं कोशिश कर रही हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके परमेश्वर के वचन को फैलाने की कोशिश कर रही हूं। मेरी जिंदगी बदली है तो मैं चाहती हूं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर बड़ी आशीषें दे रहा है, परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है। स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है। स्वर्गिक मन्ना में बोए हुए बीज इतनी जल्दी बढ़ के फलवंत हो रहे हैं। चमत्कार हो रहा है। मैं वाकई में मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। एक फसल 3 महीने लेती है, लेकिन इनका कहना यह है कि हफ्ते 10 दिन में बीज जो है फलवंत हो रहे हैं। कुछ ही दिन के अंदर बीज फलवंत हो रहे हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड, आई एम रियली हैप्पी। और मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूं, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकता हूं। परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करना, अपनी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करना। इन्होंने जो बीज बोए कमजोरियों के समय में, इन बीजों को परमेश्वर ने आशीषित किया। इन बीजों को परमेश्वर ने आशीषित किया। कल मैंने बताया था कि हमारे यहां गुजरात से आम आए। मेरी वाइफ ने क्या किया, वो जो आम की गुठली थी वो इधर मम्मी के बाहर लॉन में बो दी। इतने बड़े बड़े पेड़ आ गए। वो कल मुझे लेके गई, इतना खुश थी, कह लगी आज मैं आपको एक चीज दिखाती हूं। मैंने कहा दिखाओ। कहने की ये देखिए क्या है। मैंने कहा क्या है। कहने की वो जो आम गुजरात से आए थे उसके पेड़ लग गए, इतने बड़े बड़े, 1-1 फुट से ऊपर के पेड़ उसमें आ गए। वो आई वॉज सो हैप्पी। परमेश्वर बीजों को आशीष दे रहा है। कहने लगी अब मैं जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे इनको यहां से निकालूंगी, छोटा सा लॉन है, किसी ऐसी जगह लगाऊंगी जहां कोई भी इस फल को खाएगा। पता ये सोच हम सिर्फ अपने लिए बोलते हैं। उसकी सोच ये थी कि हम इसको ऐसी जगह लगाएंगे जहां कोई भी खाएगा। इन सारे पेड़ों को मैं वहां लगाऊंगी जाके। ये सोच, ये जो गैजेट के लिए पैसा आया, ये सोच, ये मिनिस्ट्री के लिए जो पैसा आया, ये सोच कोई भी खाएगा। ये जो मिनिस्ट्री के लिए पैसा आता, हम ये कहां काम करते हैं? जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, कूड़ा जो बीनते हैं, शहरों में कूड़ा बीनते हैं बच्चे, सुबह निकलते कूड़ा बीनने, पन्नियां बीनने, बड़े बड़े झोले लेकर के, बड़े बड़े थैले लेकर के कूड़ा बीनते हैं। हम उनके कुछ प्रोवाइड करते हैं, हम उनको कुछ प्रोवाइड करते हैं, कुछ गरीब बच्चों को कुछ प्रोवाइड करते हैं। सुसमाचार चर्च के अंदर नहीं। चर्च वालों के पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए लोग हैं, लेकिन ये जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं,
ये जो घुमंती जाति है, जो आज यहां कल वहां है, जो चूहा पकड़ के मार के खा लेती है, कुत्ता मार के खा लेती है, उनको यीशु मसीह कौन बताएगा? वो जो परमेश्वर के सेवक गांव के अंदर कहीं सेवा कर रहे हैं, जहां उनको दान के नाम पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो सेवा करना चाहते हैं, उनके घर का बोझ कौन उठाएगा? हमें मिनिस्ट्री फंड की जरूरत पड़ रही है। हम दान बीज क्यों मांगते हैं? ऐसी जगहों पे जहां पर स्त्रियों के पास, जवान लड़कियों के पास तन पे कपड़ा पहनने को नहीं है, ऐसी जगह में सेवकाई करने गया जहां आज भी धनुष बाण लेकर के जानवर मारा जाता है और पूरा कुनबा बैठ करके उस जानवर को खाता है। मैं ऐसी जगहों पे सेवकाई करने गया हूं। मैं ऐसे लोगों के बीच में सेवकाई करने गया हूं जहां लोग आज भी कुत्ता और जानवर कोई भी माप पकड़ के खाते हैं, क्योंकि उनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है और वो कुछ नहीं जानते। उनके बीच में सभ्यता नहीं है, वो यीशु को नहीं जानते। उनको यीशु की जरूरत है। सुसमाचार रुका हुआ है। जगत के छोर तक सुसमाचार कौन पहुंचाएगा? आपके बीज पहुंचाते हैं। हम आपके बीजों को खर्च करते हैं। आपके बीज हमारा माध्यम है। आप कमजोर हैं, अपनी सामर्थ्य को तब भी निकालिए, पहुंचिए कहीं। कहीं तो पहुंचिए। परमेश्वर की सामर्थ्य। और हम क्या बताएं, हम कहां कहां जाते हैं। सिर्फ क्रूसेड्स नहीं बोलते, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस बोल ली, सिर्फ बड़ी से बड़ी क्रूसेड्स नहीं बोलते। ये छिपा हुआ धन है जिसको उजागर करना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि हमने 5000 अन्य जातियों को बपतिस्मे दिए, क्रिश्चियंस नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, गुजराती, जो नॉन क्रिश्चियंस, उनको दिए। हमने मौलवी को दिया, पुजारी को दिया, मंदिर के पुजारी को बपतिस्मा दिया, हमने मस्जिद के मौलवी को बपतिस्मा दिया है। और कई हजार लोगों को लोकल कलीसियाओं की संरक्षण में दिया है कि आप इनको बपतिस्मा देना, इनको बढ़ाना। उनको हमने बपतिस्मा भी नहीं दिया, लेकिन कई हजार लोगों को। आपकी परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट तब होती है जब आप हमारे साथ खड़े होते हैं। आपके छोटे छोटे बीज हमारे लिए कितने मददगार हैं। कूड़ा बीनने वाले का अगर एक बच्चा पड़ जाता है और किसी दिन वो डॉक्टर, इंजीनियर बन के आ जाए। मेरठ के एक स्कूल के अंदर जहां लोग एडमिशन के लिए तरसते हैं, कॉन्वेंट में, वहां हर साल 4 ऐसे बच्चे पढ़ाए जाते हैं। एक प्रिंसिपल आई और उनसे मैंने बात करी, 4 ऐसे बच्चे। हम एक बार कंबल बांटने के लिए गए ठंड में, ऐसी जगहों पर, कूड़ा बीनने वालों की बस्ती में। जब हम ठंड के दिनों में कंबल बांटने गए, ब्लैंकेट्स, हर परिवार में जितने लोग थे सबको उस हिसाब से कंबल बांटे, खाने को दिया खाना। क्रिसमस, कैसा क्रिसमस जब हम किसी के शरीर की ठंडक को गर्मी में ना बदल सके? वो कैसा क्रिसमस है? तो सिस्टर को मैंने, प्रिंसिपल को मैंने निवेदन किया, मैंने कहा कि कुछ बच्चे अगर यहां के आपके यहां पढ़ जाते कॉन्वेंट में। वो मेरी तरफ देखने लगी, पता नहीं मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैं रोने लगा। मैंने कहा सिस्टर, इन्हीं में से एक बच्चा किसी दिन मेरठ शहर का कलेक्टर बन जाएगा। उस दिन फक्र होगा, गर्व होगा, जिस दिन वो आपके स्कूल में आके कहेगा, मैं इस कॉन्वेंट से पढ़ के निकला था, मेरे माँ बाप मुझसे कूड़ा बिनवाते थे, मेरे माँ बाप कूड़ा बीना करते थे, हम चूहा पकड़ के खा लेते थे, हम बिल्ली मार के खा लेते थे, हम कुत्ता मार के खा लेते थे, लेकिन आज मैं इस जिले का कलेक्टर बन गई हूं क्योंकि किसी ने मुझको सहारा दिया है,
किसी बीज ने मुझको सहारा दिया है। सोच जिंदगी को बदल देती है। इस बर्तन में से सामर्थ्य निकलने दो। कोई इंजीनियर बन के खड़ा हो जाए, कोई डॉक्टर बन के, कोई कार्डियक सर्जन बन के खड़ा हो जाए, और किसी दिन संजय गुप्ता किसी ऐसी मैच में लेटा हो जहां कार्डियक सर्जन एक कूड़ा बीनने वाले का बच्चा या बच्ची हो। किसी घुमंतु जाति का बच्चा एक कार्डियक सर्जन बन के खड़ा हो जाए। किसी ने सोचा था पतरस बन जाएगा, सेंट पीटर कहलाएगा। क्या कभी किसी ने सोचा था एक रोम की कलीसिया की स्थापना उसके नाम पर हो जाएगी? क्या कभी किसी ने सोचा था? द फेल्ड मोस्ट फेल्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ सारी रात सिर्फ कूड़ा बटोर के लाया था। मछली पकड़ने गया था, कूड़ा बटोर के लाया। सुबह यीशु मसीह से मिला तो जाल फटे थे, कूड़ा भरा हुआ था। लेकिन यीशु की आशीष देखिए, यीशु का प्यार देखिए, यीशु की दया देखिए। मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बताऊंगा। आप किसी की लाइफ का गेम चेंजर बन सकते हैं। आप किसी की जिंदगी का गेम चेंज कर सकते हैं। यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, इसको बाहर करो। यह परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारी जेब में रखी हुई है, इसको निकालो। इस सामर्थ को बाहर करो। मसीह जीवन का निर्माण 16वां दिन अपने अंदर से सामर्थ को निकालो। मिट्टी के बर्तनों, सामर्थ को निकालो, छुपा के मत रखो, इसको बाहर करो। किसी की जिंदगी इंतजार कर रही है। यू कैन बी अ गेम चेंजर। आप किसी की जिंदगी का गेम बदल सकते हैं। आप बिगड़ते को बदल सकते हैं। हॉस्टल में जाकर के बच्चों के अंदर बहुत सारे शौक हो जाते हैं। हॉस्टल में जाके बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन मानसी सोहेल ने यीशु मसीह जान लिया। घमंड करता हूं बेटी बोलने में। मानसी सोहेल ने यीशु जाना, और सिर्फ जाना नहीं, यीशु को बांट रही है। क्योंकि बचपन से हमने बच्चों के सर पे हाथ रख के एक ही प्रार्थना करी थी, लेट दे बी द चैनल ऑफ योर लाइफ, लेट दे बी चैनल ऑफ योर किंगडम। मेरे बच्चे तेरी सामर्थ्य के राज्य के चैनल बन जाए। जो लोग मेरे बच्चों से मिले हैं ना, वो जानते हैं दे आर फुल ऑफ लव, दे आर फुल ऑफ ग्रेस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना करने जा रहा हूं। सामर्थ्य को प्रकट करिए। मिट्टी के बर्तनों में से सामर्थ्य को प्रकट करिए। आप मिट्टी के बर्तन हैं, आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, फिर भी सामर्थ्य को प्रकट करिए। यही मसीह जीवन है। निर्माण करिए। 16वां दिन है। आज के बाद 40वें दिन तक ध्यान से सुनिएगा जितने लोग हैं। आज के बाद 40वें दिन तक, 16वां दिन बीत गया। अगर आज आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आज फास्टिंग शुरू कर दीजिए। हर अल्टरनेट डेज पे जो लोग आज फास्टिंग शुरू करेंगे, कल खाना खाएंगे, शाम को खाना खाएंगे, 5 बजे के बाद खाइए। हर अल्टरनेट डेज पर फास्टिंग करेंगे 40वें दिन तक। 40वें दिन तक बहुत ध्यान से सुनिए। हर अल्टरनेट डे पे फास्टिंग करेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे। जो लोग डायबिटिक हैं या कुछ मेडिसिन ऐसी खाते हैं जो फास्टिंग नहीं कर सकते, दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं, कोशिश करिए। 4 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं, 6 घंटे की कर सकते हैं। वो उपवास का समय बिताइए हर अल्टरनेट डे।
एक दिन छोड़ एक दिन, जो पूरा दिन फास्टिंग कर सकते हैं, अपने परिवार में महान आनंद देखिए, महान परिवर्तन देखिए, अपने जीवन में अजीब एक बदलाव देखिए हर अल्टरनेट डे पे। जिसने आज करी वो कल नहीं करेगा, परसों करेगा। सब लोग अल्टरनेट डे पे फास्टिंग करेंगे। सुबह से शाम तक की कर सकते हैं, सुबह से शाम तक की फास्टिंग करिए। शाम को 5 बजे आखिरी प्रार्थना के बाद इस फास्टिंग के पीरियड में आपको कम से कम 7 बार प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का वचन पढ़ना है और 7 बार प्रार्थना जरूर करनी है। 7 बार प्रार्थना अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर बदलाव के लिए। और जरा सा वक्त 2 सेकंड का मेरी सेहत के लिए और स्वर्गिक मन्ना के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अहद बांधिए कि हम फास्टिंग करेंगे। अगर हमसे पूरे दिन की नहीं होगी तो हम 4 घंटे की करेंगे, 6 घंटे की करेंगे। हम फास्टिंग में समय बिताएंगे। हम कितनी कर सकते, करिए, कोशिश करिए। हमको परमेश्वर ने सालों पहले फास्टिंग के लिए मना किया था। आप समझ सकते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर है, लेकिन करते हैं। इंसुलिन भी लेते हैं। इंसुलिन वाले पेशेंट है, दिन में 3 बार इंसुलिन लेनी पड़ती है, लेकिन करते हैं। ढेरों मुट्ठी भर दवाइयां एक बार में होती हैं, लेकिन फास्टिंग के दिन में फास्टिंग करते हैं। उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का समय ठहराओ। यह वक्त है मसीह जीवन के निर्माण में, अब उपवास का दिन ठहराएंगे। थैंक यू जीसस। कंपल्सरी फास्टिंग। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। यीशु का जीवन प्रकट हो सके। आज से अब तक जो कुछ सुना है, और आज से बदलाव नजर आए। यीशु का जीवन प्रकट हो सके, अनुग्रह प्रकट हो सके, दया प्रकट हो सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में दया प्रकट हो सके। आप आशीषित करें यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। जो लोग उन्होंने बीज बोया, आप उनको जबरदस्त तरीके से आशीष दे रहे हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीज बोने वाले को पिता परमेश्वर, आप सच में गजब कर दिया। आपने इतनी जल्दी आशीषें देनी शुरू कर दी। इट इज अमेजिंग फॉर मी ऑल्सो। मेरे लिए भी पिता परमेश्वर आश्चर्यजनक है। आप आशीष दीजिए। जो लोग आगे बीज बोने की कल्पना करते, विचार करते, आप उनको आशीष दें यीशु के नाम में। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। 9411958464 इस नंबर के लास्ट में 8464 है। आप इस पे गूगल पे, पेटीएम और पे फोन उपलब्ध है। और 9997730585 व्हाट्सएप नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। हम प्रार्थना के लिए उत्सुक हैं, आपके लिए तैयार बैठे रहते हैं प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुबह 6:15 बजे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस समाचार को, इस मैसेज को पहुंचा दीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।